बहुत समय पहले की बात है। एक ही घर में दो बहनें जन्मी। बड़ी का नाम रखा गया पूर्णिमा और छोटी का नाम पड़ा अमावस्या। दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। पूर्णिमा का स्वभाव सौम्य, शीतल और शांत था। वह हर समय सबके काम आती, घर को उजाला देती और दूसरों के दुख बांटती थी। उसकी उपस्थिति से घर आंगन में चांदनी जैसी शांति और आनंद रहता, इसलिए लोग उसे आदर से देखते और उसके दिन को विशेष मानते। दूसरी ओर अमावस्या बहन का स्वभाव कुछ अलग था। वह अंतर्मुखी, गंभीर और कभी कभी रहस्यमयी हो जाती। जब उसका समय आता तो चारों ओर अंधेरा छा जाता। लोग उसके दिन को शुभ नहीं मानते, उससे डरते, परंतु अमावस्या की अपनी गहराई और शक्ति थी। पूर्णिमा ने अपने जीवन को दान और भक्ति में समर्पित कर दिया। जब जब उसका समय आता तो लोग नदी तालाबों में स्नान करते, व्रत रखते और भगवान की पूजा करते। कहते हैं पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। उनकी चांदनी में साधु संत ध्यान लगाते और गृहस्थ जीवन व्रत करके अपने जीवन को पवित्र बनाते। पूर्णिमा ने अपने दिन को इस प्रकार बना दिया कि वह जगत के लिए आनंद, शांति और आध्यात्मिक बल का प्रतीक बन गई। दूसरी ओर अमावस्या को लोग अंधकार का प्रतीक मानते, लेकिन उसकी भी अपनी विशेषता थी। अमावस्या ने स्वयं भगवान से वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि लोग मुझे अंधकार समझकर त्याग देंगे तो मेरा अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाएगा। मुझे भी कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं संसार के लिए उपयोगी बन सकूं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे अमावस्या, तुम्हारे बिना कोई साधना पूरी नहीं होगी। पितरों को तर्पण और श्राद्ध केवल तुम्हारे दिन ही किया जाएगा। लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी तुम्हारे दिन ही होगी। साधक और तांत्रिक तुम्हारे समय में साधना करेंगे ताकि उन्हें सफलता मिले। तुम्हारे दिन को लोग भले अंधकार समझे, पर वास्तव में तुम आत्मज्ञान, तपस्या और गहन चिंतन का अवसर दोगी। इस प्रकार अमावस्या का दिन भी जगत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो गया जितना पूर्णिमा का। एक बार दोनों बहनें आपस में मिली। पूर्णिमा ने कहा, बहन, लोग मुझे उजाला और शांति का प्रतीक मानते हैं। वे मेरी पूजा करते हैं, लेकिन तुम्हें तो लोग अंधकार कहकर डरते हैं। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? अमावस्या मुस्कुराई और बोली, दीदी, उजाला तभी सुंदर लगता है जब अंधेरा हो। यदि मैं न रहूं तो तुम्हारी चांदनी का मूल्य कौन समझेगा? लोग मुझे भले डर से देखें, पर मेरे बिना श्राद्ध, तर्पण और साधना अधूरी है। असल में हम दोनों मिलकर ही जीवन को संतुलित बनाते हैं। तुम शांति और सौंदर्य देती हो, मैं तपस्या और गहराई। यह सुनकर पूर्णिमा ने बहन को गले लगा लिया और दोनों ने समझ लिया, संसार को रोशनी और अंधकार दोनों की आवश्यकता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में उजाला और अंधेरा दोनों का महत्व है। आनंद और दुख, दिन और रात, सुख और तपस्या, यही जीवन का संतुलन है। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या दोनों पूजनीय हैं, वैसे ही हर परिस्थिति का अपना महत्व है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।